मिसेस सिद्धांत ने कहा। अब आर्यन फैमिली की इकलौती बेटी है, नखरे तो होंगे ही। बाकी सब तो इस घर में उसके भाई ही हैं, फिर घर में बड़ी भी है। रियो ने कहा। बड़ा तो मैं हूँ, वो मुझसे छोटी है। आयंश ने कहा। बड़े तो तुम ही हो, पर उससे सिर्फ कुछ मिनट ही बड़े हो, पर तुमसे ज्यादा वो चालाक है। ओजन वहां आया, उसने सबको देखा, फिर सबको देखकर पूछा, टिया कहाँ है? निया को जवाब देती उससे पहले वहां अमृता आ गई और उसने भी वही सवाल पूछा, टिया कहाँ है? ओजन ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुमने मेरी बहन का नाम लिया, वो तुमसे बड़ी है ना? ये सुनकर अमृता ने उसे देखा और कहा, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं उनको क्या बोलूं। अगर मेरी आपसे शादी हो जाएगी तो वो मेरी ननद होगी ना? उनका नाम लूं या फिर उनको दीदी बोलूं या फिर मिसेस आर्यन? मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने सोचा उनका नाम ही ले लेती हूँ। इतना प्यारा नाम तो है, कोई खास उनका नाम लेता भी नहीं है। ओजन ने कहा, मेरी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे बड़ी है, तो उनको मिसेस आर्यन ही बुलाओ, वही अच्छा है। अमृता ने उसे देखा, फिर सबको देखते हुए बोली, अब आप लोग बताइए, मैंने इसमें क्या गलत कहा? बहुत कंफ्यूज थी, उन्होंने भी नहीं बताया मैं उनको क्या कहूँ। अब इसमें भी मेरा कसूर? उफ। उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिए और बोली, वेल, वो कहाँ है? निया ने जवाब दिया, वो यारा को रेडी कर रही है, कुछ देर में आ जाएगी। ओजन ने झट से सिर घुमाकर निया को देखा और कहा, मैंने भी यही सवाल पूछा था, आपने मेरे सवाल की जगह इसके सवाल का जवाब दिया, क्यों? आप मुझे पसंद नहीं करती क्या? ये सुनकर निया चौंक गई थी। उसने कहा, पसंद? मिस्टर सिद्धांत ने कहा, ओजन क्या बोल रहे हो? सब लोग ओजन को ही देख रहे थे। अयंश ने कहा, ओह माय गॉड, डेयरिंग तो देखो, एक शादीशुदा महिला को पूछ रहे हो आप मुझे पसंद नहीं करती, क्यों? उनके पति अभी इसी घर में मौजूद हैं और उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, आर्यन कॉर्पोरेशन के लीगल एडवाइजर हैं, आप उनकी ही बीवी पर लाइन मार रहे हो? बहुत पॉसेसिव इंसान है, नाक से खून निकलने तक मारेंगे। ओजन ने उसे तिरछी नजरों से घूर कर देखा और कहा, डबल मीनिंग बातें बोलना बंद करो, मेरा वो मतलब था ही नहीं। ओरियन ने कहा, डबल मीनिंग बात तो तुमने ही की, अब ऐसे बोलोगे तो गलत तो समझेंगे ही ना। ओजन ने निया को देखा और कहा, आप गलत मत समझिए, मेरी बहन आपको दी बोलती है तो मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ और मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। ओजस्विता ने अयंश को डांटते हुए कहा, कुछ भी मत बोला करो, यहाँ पर बच्चे भी हैं। अयंश ने नीर और रियो को देखा और कहा, अरे तुम लोग बाहर खेलने के लिए जाओ और अपने साथ अयान महाराज को भी लेकर जाओ, वरना अगर यारा नीचे आ गई तो इसे पकड़कर कूट देगी। उसकी बात मानकर वो दोनों अयान को लेकर वहां से चले गए। निया ने ओजन को देखा और कहा, मुझे पता है मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही थी, वो सडनली तुमने कहा तो मैं। यतीश आर्यन ने कहा, उसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है निया, उसे सब समझ आता है। फिर उन्होंने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, तो बताइए सिद्धांत साहब, आपको मेरी बहू से क्या काम है? ओजन ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा, वो सरप्राइज था। उसने कहा, अब मैं आपको क्या बोलूं? यतीश आर्यन ने कहा, तुम्हारी बहन मुझे चाचू ही बोलती है तो तुम भी मुझे चाचू। ओजन ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, मैं आपको सच में चाचू बोलूं? वैसे तो आप मेरी रियल मम्मा के साइलेंट लवर हैं, उस हिसाब से मुझे आपको क्या बोलना चाहिए? उसकी बातें सुनकर सब लोग यतीश आर्यन को देखने लगे। अयंश सरकते हुए ओरियन के पास जा पहुंचा और बोला, मौसा जी, आपको नहीं लगता कि मामी का भाई ऊपर से खिसका हुआ है? ओरियन ने कहा, खिसका हुआ नहीं है, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, उसका बिहेवियर कुछ अजीब ही है, ऐसा लगता है जैसे अपनी बहन के लिए सबके साथ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। इसके बारे में हमने पूरी जन्म कुंडली निकाली थी, वो सिर्फ दिखता उज्जवल आनंद की तरह है, लेकिन सीरत में मिस्टर अग्रवाल पर ही गया है और साथ में मिसेस सिद्धांत का भी असर पड़ा है। अयंश ने कहा, मम्मी के साथ तो बहुत स्वीट बिहेव करता है और अभी देखो कैसे ताना मारते हुए बात कर रहा है। ओजन ने फिर से कहा, बताइए ना, मैं आपको चाचू ही बोलूं या फिर? यतीश आर्यन समझ रहे थे वो उनको ताना मार रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी के अनुभव जिए हैं, तुम मुझे ताना मार रहे हो?
उनकी बात सुनकर ओजन ने उन्हें एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास की। मिस्टर सिद्धांत ने अपना सिर पकड़ लिया था। वहीं मिसेस सिद्धांत उसे देख रही थीं। उन्हें ओजन के बारे में अच्छे से पता था कि वो किसी को आसानी से माफ कर देने वालों में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। ओजन सोफे पर बैठ गया और बोला, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा ना कि उज्जवल आनंद का एक बेटा भी हो सकता है। सब लोगों को उनकी बेटी की ही तलाश थी, पर उसे भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। सबने महसूस किया कि धीरे धीरे वहां का माहौल बदल रहा था। बदलाव को महसूस करते ही अयंश बीच में कूद पड़ते हुए बोला, अरे आप लोग भी ना क्या बात लेकर बैठ गए हो? कुछ देर में मामी नीचे आ जाएंगी। उनको ऐसा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब लोग नॉर्मल हो जाइए। उसने ओरियन को देखा जो उसे देख रहा था। उसने कहा, उन्हें भी पता है वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर अयंश सोचने लगा, उसने अभी कुछ गलत किया? उसने पहले ओजन को देखा, फिर यतीश आर्यन को। वो अपने मन में बोला, मामा जी भी पता नहीं कहाँ है। उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था। अब देखो, यहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो आदमी आंखों ही आंखों में लड़ रहे हैं। उधर अश्वथ स्टडी रूम में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने चेयर पर मिराज बैठा हुआ था। वो अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से उलझाए हुए अपने सामने बैठे अश्वथ को देख रहा था, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अब उसके चुप रहने की वजह से वो चिढ़ गया। उसने कहा, अब कुछ बोलोगे? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अश्वथ उसे ध्यान से देखने लगा। मिराज ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? अश्वथ ने कहा, देख रहा हूं तुम मिराज मलिक ही हो या फिर उसके डुप्लीकेट। मिराज ने कहा, मजाक अच्छा था लेकिन हंसी नहीं आ रही है। अश्वथ ने कहा, मैं मजाक कर भी नहीं रहा हूं और मुझे इस वक्त तुम्हें हंसाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। मिराज ने कहा, अब बताओ कि क्या बात है? अश्वथ ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपनी उंगलियों को एक दूसरे से उलझाया। फिर अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी और कहा, ये बताओ तुम लोग नीर को क्या सिखा रहे हो? ये सुनकर मिराज ने कहा, हम क्या सिखा रहे हैं? अश्वथ ने कहा, उसे मेरे जैसा बनने की बात क्यों कह रहे थे? उसे तो तुम्हारी तरह बनना चाहिए। निया भी वही कह रही थी और तुम भी वही कह रहे थे। वो अभी छोटा सा बच्चा है मिराज, और बच्चे बच्चे ही होते हैं। मिराज अश्वथ के चेहरे को सिर उठाकर देखने लगा। उसका चेहरा संजीदगी से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अश्वथ ने कहा, अब मैं क्या बोलूं? अपना मुंह खोलो। अश्वथ की बात सुनकर मिराज ने अपना मुंह खोलकर दिखाया और कहा, लो खोल लिया मुंह, कौन सी मिठाई खिलानी है? अश्वथ ने उसे देखा और कहा, आई एम सीरियस। मिराज ने कहा, आई एम ऑलवेज सीरियस यू नो। अश्वथ ने अपने होंठ चिपकाकर स्माइल देते हुए कहा, फिर उसने अपनी टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और उसे मारने के लिए ऊपर उठाया। मिराज ने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और कहा, अश्वथ तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे? अश्वथ ने अपना हाथ नीचे किया और पेपर वेट वापस से टेबल पर रखा। उसने जवाब दिया, इस वक्त तो यही मन कर रहा है बस तुम्हें पकड़कर अच्छे से कूट दूं, पर वो भी नहीं कर सकता। नीर को पता चलेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? मैंने तुम्हें पीट दिया। मिराज ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहा, वैसे मुझे बुरा नहीं लगता अगर तुम मुझे पीटते। वैसे भी हमारे बीच कभी ऐसा मौका आया भी नहीं है। तुम्हारे हाथों से पिटना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। उसने हंसते हुए कहा। अश्वथ ने कहा, दांत दिखाना बंद करो। अगर तुमने यही बात पहले कही होती तो आज से 8 साल पहले मैं तुम्हें जरूर पीटता। मिराज ने कहा, तुम अभी भी मुझे पीट सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वैसे अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। अश्वथ ने बीच में ही कहा, मैं तुम्हें नहीं पीटने वाला। फिलहाल तो तुम दोनों उसे मेरी तरह बनाने के लिए प्रेशराइज मत करो। 8 साल का छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा। मिराज ने कहा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ रहा हूँ। हम बस ये चाहते हैं कि वो तुम्हारे जैसा केयरिंग बने, जैसे तुम हम सबकी केयर करते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो। तुम गलत मत समझो, उसे बिजनेसमैन बनने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। बड़ा होकर जो भी बने, बस तुम्हारी तरह अपनी फैमिली की केयर करे। अश्वथ ने अपना सर चेयर के क्राउन से टिकाते हुए कहा,
वो अपने सारे भाई बहन का ख्याल रखता है, स्कूल में ही नहीं, हर जगह जहां वो साथ होते हैं। उसे पता है कि वो उनमें बड़ा है और उसे सबका ख्याल रखना है। उसके अंदर इसकी समझ है, फिर वो तुम्हारे जैसा बनकर भी सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। तुम भी तो केयरिंग हो, सबकी परवाह करते हो, फिर तुम क्यों चाहते हो कि वो मेरी तरह बने? तुम मुझसे कम नहीं हो, ना ही अभ्रम, ना ही बाकी लोग मुझसे कम हैं। तुम सबने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसे मेरी तरह बनने के लिए मत कहो। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे राज छुपाए हैं, वो भी उस इंसान से जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उससे मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही कोई बात छुपानी चाहिए, लेकिन वो आगे कह नहीं सका। मिराज ने कहा, वो तुमने अपने लिए छुपा कर नहीं रखा है, ना ही तुम्हारा किसी को पर्सनली हर्ट करने का इरादा है। वैसे भी वो सब बीत चुका है। जहां तक बात मेरे बेटे की है, मैं चाहता हूं और हमेशा से यही चाहूंगा कि वो तुम्हारी तरह अपने सारे भाई बहन और फैमिली की केयर करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, अश्वत ने कहा। लेकिन उसे अभी से इस तरह से। बीच में ही मिराज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, उससे सच में तुम्हारी तरह बनना है, मेरी तरह नहीं। तुम उसके रोल मॉडल हो, उसके बड़े पापा उसका कॉन्फिडेंस है। सो मुझे डांटना बंद करो। तुम बताओ, अगर टिया का मिसकैरेज नहीं हुआ होता और तुम्हारा पहला बच्चा इस दुनिया में होता, तो तुम उसे यही समझाते ना कि वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, समझाते ना? मिराज ने अनजाने में ही ये बात कहकर अश्वत को टिया की पहली प्रेगनेंसी याद करवा दी थी, जो आज भी उसके दिल में दबी हुई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता था। मिराज ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने उसके दिल के जख्म को कुरेदने का काम किया है। उसने जल्दी से कहा, अश्वत, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। अश्वत ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, मैं भूला नहीं हूँ, याद आ जाता है। फिर टिया भी नहीं भूली है। शायद अगर वो होता तो रियो और यारा नहीं होते। वैसे भी हमारे कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, उसको जाना ही था। मिराज ने कहा, तुम उसके जिम्मेदार नहीं थे अश्वत, वो जिंदगी का एक इम्तिहान था। सबसे पहले स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।